चलिए, जय माता दी सभी को। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से मैं विजय आदवारिया आज आप लोगों के साथ है। और आपको बता दें, आज हम जाने वाले हैं माता रानी के भवन पर। और जो 22 तारीख को श्री राम प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा आज अयोध्या में हो रही है, उसके उपलक्ष्य में आज हम माता रानी के दर्शन करके आएंगे। और भवन के ऊपर किस तरह का माहौल है, किस तरह से भवन को सजाया गया है, बता रहे कि गोल्डन कलर में बहुत ही बढ़िया प्यारे तरीके से सजा रखा है। तो आज हम वो भी देखने वाले हैं और आप लोगों को भी दिखाने वाले हैं। बिल्कुल हमारे साथ बने रहना। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। घर से हम सीधा निकले रेलवे स्टेशन। वहाँ पर एक छोटा सा इंट्रो करने के बाद हम लोगों ने कर दी अपनी यात्रा की चढ़ाई स्टार्ट। सबसे पहले हमें चढ़ने से पहले हनुमान जी के दर्शन हो गए और उसके बाद हमने भागते हुए ऊपर की तरफ अपनी यात्रा को कर दिया स्टार्ट। ऊपर चढ़ने के बाद हम सीधा गए श्री माता वैष्णो देवी कटरा के जो रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है अपने लिए RFID कार्ड को बनवाने के लिए। हम अपने लिए RFID कार्ड को बनवाने के लिए बिल्कुल जल्दी से लाइन में लगे और सबसे पहले हमारा नंबर आ गया, क्योंकि भीड़ वहाँ पर थी ही नहीं। तो सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर हमारा नंबर आ गया था। हमने अपनी RFID कार्ड लिया और आगे की यात्रा को किया प्रारंभ। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें दर्शन हुए माँ भगवती के अर्धकुंवारी मंदिर के। और दिन का मौसम बहुत ही साफ़ सुथरा था, बहुत ही बढ़िया धूप निकली हुई थी और बहुत ही साफ़ सुथरा नीला एकदम से आसमान चमक रहा था। सूरज थोड़ी देर पहले ही निकला था। स्टेशन के बाहर से हमने अपने लिए की बुक ऑटो और ऑटो वाले को हमने 150 रुपये दिए और 150 रुपये देने के बाद हम बैठ गए ऑटो के अंदर और सीधा निकल पड़े बाणगंगा की तरफ। रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा कोई खास भीड़ मिली नहीं। सीधा हमने जो बस स्टैंड है उसके आसपास देखने को मिला कि जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उस दिन जो प्रोग्राम होने वाला था उसके उपलक्ष्य में जो फुहारा चौक है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया गया था। जैसा कि आप लोग भी सामने देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इसको सजाया गया था। इसके बाद हम फिर से ऑटो में बैठे और थोड़ी सी आगे की तरफ फिर से अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी। और यात्रा के हमें अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिली, सुंदर सुंदर दुकानें मिली। भगवान श्री राम का झंडा लेकर जाते हुए कुछ भक्तों को भी माता रानी के दरबार में जाते हुए देखा। तकरीबन 10 मिनट का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए देवदर्शनी पॉइंट। और देवदर्शनी पॉइंट पे हमको क्या देखने को मिलता है कि कोई भी भीड़ वहाँ पर थी ही नहीं। जो लाइन थी बिल्कुल खाली पड़ी थी। कोई गिना चुना ही कोई 1-2 भक्त ही जो लाइन के अंदर जो एंट्री कर रहा था, बाकी पूरी की पूरी लाइन वहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ी थी। सुबह सुबह का समय था और उसी टाइम जो है लाइव आरती का प्रोग्राम भी चल रहा था। तो उस टाइम हम लोग पहुँच चुके थे देवदर्शनी पॉइंट और जो आरती के जो मीठे मीठे भजन है उनको सुनते सुनते हम लोग पहुंच गए फ्रिस्किंग पॉइंट के पास। फ्रिस्किंग पॉइंट पर जाने के बाद हमने देखने को मिला कि कम से कम 50 से 70 लोगों के आसपास हमारे आगे लाइन में लगे हुए थे। 5 मिनट के अंदर हमारे हो गए फ्रिस्किंग पॉइंट से एंट्री। और एंट्री करने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर की तरफ निकले तो थोड़ी सी हमें चहल पहल देखने को मिली। और ये जो सामने पॉइंट आप नज़र आ रहा है आप लोगों को, जब भी आप वापस आते हैं तो आपको RFID कार्ड को यहाँ पर जमा करा देना होता है। उसकी तरह हम आगे की तरफ बढ़े और सबसे आगे तरफ बढ़ने के बाद हम लोगों ने जो वॉकर है उनका किराया पूछा। तो उन्होंने हमें बताया कि आप लोगों को अगर बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक का वॉकर बुक करना है तो आपको देने पड़ेंगे 540 रुपये। इसकी जानकारी के साथ हम आगे की तरफ यात्रा करते हुए बढ़े और मंदिरों के दर्शन करते हुए जय जयकार करते हुए हम लोग पहुंच गए गुलशन के लंगर की तरफ। आपको बता दूं कि गुलशन का लंगर प्राचीन समय से लगातार चालू है और हमेशा ही माता रानी का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। यहाँ पर सुबह से शाम तक बहुत से यात्रियों को फ्री में खाने को मिलता है और यहाँ पर लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। निःशुल्क यहाँ पर आप सामान जमा करा सकते हैं, लेकिन आपके अपने चप्पल जूतों का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। भवन पर जाने के लिए आप लोगों को यहाँ से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं पालकी, घोड़ा, वाकर। और यहाँ पर लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, अगर घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले अगर आप लोगों से ज़्यादा चार्ज करते हैं तो आप लोग सीधा नज़दीकी काउंटर पे जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, उनके साथ तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी।
थोड़ा सा आगे ही चलते पोनी, पालकी, पिट्ठू घोड़े के लिए जो रेट तय किए गए हैं श्राइन बोर्ड के द्वारा, आप लोगों को वो काउंटर दिख जाएगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का वहाँ पर किराया रहता है। तो आप लोग अपना ये जो किराया दिया गया है यही आपको पेड करना है। उसके बाद आप अपने लिए पर्ची लीजिए और पैसे यहाँ पर जमा कराने के बाद आप लोग यात्रा को शुरू कर सकते हैं। घोड़े के लिए आपको बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी के 650 रुपये पे करने पड़ते हैं। कटरा से लेकर भवन तक के आप लोगों को पे करने पड़ते हैं पालकी के लिए सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपये। उसके बाद हमने आगे की तरफ यात्रा शुरू कर दी और हम पहुंच गए सीधा बाणगंगा में। और बाणगंगा में हम लोग नीचे की तरफ उतर के गए और नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो पानी का लेवल है वो इस टाइम बहुत ही कम चल रहा है, लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा पानी था जितना भी था। बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं कह सकते, लेकिन पानी जो है कटरा के अंदर है, आपको पता है कि ठंडा तो रहता ही है, सर्दियों का मौसम है। हमने अपना मुंह धोया और बाणगंगा के पानी से हमने अपने पूरे शरीर के ऊपर छींटे डाली। यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा खास रस देखने को नहीं मिला। बाणगंगा के अंदर नीचे की तरफ हमें सिर्फ 5 से 10 ही लोग देखने को मिले थे। चलिए आगे बढ़ने से आपको पहले बता दें कि ये हमारा पार्ट 1 है और पूरी यात्रा को हम तकरीबन 3 पार्ट के अंदर ही पेश करेंगे। और उम्मीद है आपको पूरी जानकारी देते हुए यहाँ की बिल्कुल नीचे भवन कटरा से लेकर और बिल्कुल भवन तक की पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो हमारी वीडियो को बिल्कुल बढ़िया से देखना और एक एक पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ना है। आगे की तरफ बढ़े और आगे की तरफ जो गीता मंदिर के पास बाथिंग घाट बनाया गया है, बाणगंगा का पानी जहाँ से बहकर नीचे की तरफ जाता है, वहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। गीता मंदिर की तरफ हमने रुक किया और आगे की तरफ बढ़ते हुए हमने फिर से अपनी यात्रा को जो है आगे की तरफ जारी रखा। उसके बाद हम सीधा पहुँच गए इच्छापूर्ति मंदिर में। इच्छापूर्ति मंदिर में सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं महादेव और माता पार्वती के। उसके बाद सामने ही बिल्कुल साथ में ही बैठी होती है माता रानी सरस्वती और मंदिर के सामने पहरा देते हुए अपने बजरंगबली हनुमान जी मिल जाते हैं। और मंदिर के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा देखने को मिला। सबसे पहले हमें दर्शन हो जाते हैं कान्हा और राधा के, साथ में दर्शन हो जाते हैं हमें माँ भगवती के और बिल्कुल एक साइड में फिर दर्शन हो जाते हैं हमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के। इसके बाद हम कुछ दूर और बढ़े और हम पहुंच गए सीधा चरण पादुका मंदिर के। और चरण पादुका मंदिर के आपको इस तरह के दर्शन बहुत ही कम वीडियोस में देखने को मिलते होंगे। हम लोग आपको दिखाने वाले हैं बिल्कुल मंदिर के अंदर से आपको बढ़िया तरीके से। आपको बता दूं ये वही स्थान है जहां पर जब माता वैष्णो देवी के पीछे जो भैरवनाथ है वो पड़े हुए थे और माता रानी ने यहाँ पर इसी स्थान के ऊपर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था, तभी से उनके यहाँ पर पैरों के निशान छप गए थे और इसी वजह से इस मंदिर को यहाँ पर नाम दिया गया था चरण पादुका का। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर अब मैं हर बार जाता हूँ इस मंदिर में हम बिल्कुल ज़रूर जाते हैं। और माँ भगवती के जो पैरों के निशान हैं हम उनके दर्शन एक बार ज़रूर करके आते हैं। आप लोगों को भी बढ़िया से दर्शन मिल रहे हैं और आप लोग हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, आपको एक एक पॉइंट से बढ़िया तरीके से वाकिफ कराया जाएगा। और आगे की तरफ बढ़ते हुए आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो है कई सारी और मूर्तियाँ विराजमान है, जैसे कि हनुमान जी है और माता रानी की जो छोटी प्रतिमाएँ हैं वो है। और लगातार यहाँ पर सुबह से शाम, रात, दिन, कोई भी टाइम हो जो होती है जगमगाती रहती है। आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर आप लोगों को गणेश भगवान, हनुमान जी महाराज और जो माता रानी है उनके 9 स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। और आप इन 9 स्वरूपों को दर्शन करने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली मानिएगा, क्योंकि इस तरह का विजुअल जो है आप लोगों तक बहुत ही कम पहुंचता होगा वीडियोस के अंदर। और सभी का मानना यही है कि जो इस मंदिर के अंदर माथा रख कर जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कल सुबह 9 बजे से पहले इस यात्रा का पार्ट 2 आप लोगों के सामने आ जाएगा, तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहना।